हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्टटेक ट्यूबर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जावा मेमोरी मैनेजमेंट सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी लीक्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मेमोरी लीक्स इन जावा, रीजंस ऑफ मेमोरी लीक। देन हम मेमोरी लीक्स की एनालिसिस करेंगे कुछ टूल्स का यूज़ करके, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि हम इन लीक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एंड इन दी एंड हम कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी जावा एप्लीकेशन में मेमोरी लीक्स को डिटेक्ट करने के लिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मेमोरी लीक इन जावा। तो होता क्या है मेमोरी लीक? जब हमारा गार्बेज कलेक्टर कुछ अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को, जो कि प्रोग्राम के थ्रू तो हम रेफर नहीं कर सकते, लेकिन वो इंटरनली यूज हो रहे हैं किसी प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से, तो उस टाइम पे जो हमारा अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स रह जाते हैं मेमोरी में, जिन्हें गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट नहीं कर पाता, उन्हें हम बोलते हैं मेमोरी लीक्स। और ये मेमोरी लीक्स की प्रॉब्लम हमारे इस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है टाइम के साथ, क्योंकि वो जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके हमारा हीप ऑक्यूपाई करने लगते हैं, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो आउट ऑफ मेमोरी एरर हमें टाइम के साथ देने लगती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम इम्पैक्ट होता है, हमारी एप्लीकेशन इम्पैक्ट होती है। तो उसके बाद बात आती है रीजंस ऑफ मेमोरी लीक। किन किन कारणों से हमारी एप्लीकेशन में एक मेमोरी लीक क्रिएट होता है? तो इसका सबसे फर्स्ट रीज़न जो है वो है हमारे स्टैटिक फील्ड्स और ऑब्जेक्ट्स। जितने भी हम अपनी एप्लीकेशन में स्टैटिक फील्ड्स या कलेक्शंस, बेसिकली कलेक्शन इसका एक मेन रीज़न है। अगर हम अपने एप्लीकेशन में कुछ कलेक्शन स्टैटिक फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमारा वो मेथड आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, स्टिल वो जो स्टैटिक कलेक्शन हमने यूज़ किया था उस मेथड के अंदर, वो फिर भी मेमोरी में रहेगा, क्योंकि स्टैटिक जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से तो एसोसिएट नहीं होंगे, वो क्लास लेवल पर हमारे डिफाइन होते हैं। तो इस केसेस में जो मेन रीज़न हमारा आउट ऑफ मेमोरी का है वो है स्टैटिक फील्ड्स। तो इसलिए हमें स्टैटिक फील्ड्स यूज़ करते टाइम बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो, ये एक प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक्सप्लिसिटली कोड करके उस मेमोरी को क्लीन करे। तो अगर मान लो आपने कोई कलेक्शन यूज़ करा है, आपको वो कलेक्शन डॉट क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हो उस मेमोरी को क्लीन करने के लिए। इन सभी पॉइंट्स के हम आगे वीडियो में एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, ताकि आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओ। हालांकि ये स्टैटिक फील्ड्स के साथ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था एक एग्जांपल, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले जाकर वो वीडियोस देख लो, ताकि ये सीरीज़ में हम जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं आप उन सब से रिलेट कर पाओ। उसके बाद सेकंड रीज़न हमारा आता है मेमोरी लीक्स का, अनक्लोज्ड इनपुट स्ट्रीम्स और बफर रीडर। तो अगर हम कुछ फाइल्स ऑपरेशंस के लिए इनपुट स्ट्रीम्स या बफर रीडर्स का यूज़ कर रहे हैं, और हमने यूज़ करने के बाद इन स्ट्रीम्स को क्लोज नहीं करा है, तो भी हमारी एप्लीकेशन में मेमोरी लीक क्रिएट होगा, और थोड़े टाइम के बाद हमारी एप्लीकेशन आउट ऑफ मेमोरी एरर में जाने लगेगी। के बाद हमारा रीज़न आता है अनक्लोज्ड कनेक्शन। तो अगर आपने कोई डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है लेकिन उसको क्लोज नहीं किया, तो वो भी एक मेमोरी लीक हमारा क्रिएट करेगा। देन हमारे पास आता है इम्प्रॉपर ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। सैम्पल, आपने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सर्कुलर रेफरेंस क्रिएट कर दिया। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो जब वो ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्कोप भी चले जाएंगे तब भी वो मेमोरी में रहेंगे और मेमोरी लीक क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस केस में गार्बेज कलेक्टर उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इम्प्रॉपर ऑब्जेक्ट हैंडलिंग की वजह से भी हमारा लीक क्रिएट होगा। उसके बाद आता है थ्रेड पूल्स। थ्रेड पूल्स के केस में भी अगर थ्रेड्स अपने रिसोर्सेज रिलीज नहीं कर पा रहे हैं अपने एग्जीक्यूशन के बाद भी, तो उस केस में भी हमें मेमोरी लीक इशू फेस करना पड़ेगा। के अलावा भी हमारे और बहुत से रीजंस हैं, लेकिन इनमें से ये जो कुछ मेन रीजंस हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो गाइस, ये तो हमारे पास हो गए कुछ रीजंस कि किस किस वजह से हमारी एप्लीकेशन में आउट ऑफ मेमोरी एरर आ सकता है। अब हम इन
सभी रीजंस के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। अभी मैं आपको एक कोड एग्जीक्यूट करके और उसका मेमोरी लीक डिटेक्ट करके दिखाने वाली हूँ। तो गाइज ये है हमारी सैम्पल जावा एप्लीकेशन जिसके अंदर हम एक मेमोरी लीक क्रिएट करके ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने लिया है एक कलेक्शन स्टैटिक एरे लिस्ट जिसके टाइप हमने दिया है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मैंने एक सैम्पल क्लास बनाई है और इसके अंदर मैंने 3 फील्ड्स लिए हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन। एंड देन हमने एक फॉर लूप चलाया है और इसके अंदर हमने एरे लिस्ट के अंदर हमने नया प्रोडक्ट हर बार ऐड किया है। तो अब क्योंकि ये मेन मेथड भी हमारा एग्जिट हो जाएगा और ये स्टैटिक मेथड है, स्टिल ये हमारी लिस्ट मेमोरी में रहने वाली है। और अभी हम इसे ऑब्जर्व करने वाले हैं अपने टूल विजुअल वीएम के थ्रू। विजुअल वीएम पर हमने अपने लास्ट वीडियोस में भी काम किया था। गाइस मैंने अपनी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर ली है एंड विजुअल वीएम ओपन कर लिया है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर है रनिंग स्टेट में। एंड यहाँ पर मैं अगर इसके मॉनिटरिंग सेक्शन में जाऊँ तो आप देखोगे कि इसने अराउंड 200 MB हमारा हीप यूज़ करा है और ये अभी भी बढ़ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आप बटन देखोगे हीप डंप का, हमने बटन प्रेस किया और यहाँ पर इसका हीप डंप क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको इस हीप डंप को अपने सिस्टम पर सेव करना है, आपको करना है यहाँ पर राइट क्लिक एंड देन सेव एज। और जैसे ही सेव एज करोगे ये आपके लोकल पर डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैं डाउनलोड नहीं करना चाहती तो मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ। तो जैसे ही हीप डंप यहाँ पर ओपन हुआ, आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर शो हो रहे हैं सबसे ऊपर क्लासेस बाय नंबर ऑफ इंस्टांसेस, यानी कि जिस क्लास के सबसे ज़्यादा इंस्टांस है। तो सबसे पहले है बाइट, इसके हमारे इतने इंस्टांसेस हैं। एंड देन वी हैव स्ट्रिंग एंड देन वी हैव प्रोडक्ट। अब जो ये बाइट वाला एरे है ये तो हमारा इंटरनल, जब एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन या जावा की एप्लीकेशन रन होगी तो वो एक क्लास लोडर जो है हमारा वो एक बहुत बड़ा साइज़ का मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये तो उसका ऑब्जेक्ट है हमारा। एंड देन जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ है इंटरनल स्ट्रिंग क्लासेस जो कि एप्लीकेशन यूज़ करती है और कुछ स्ट्रिंग क्लासेस होंगी जो हमारे प्रोडक्ट हमारे ऑब्जेक्ट ने यूज़ करी होगी, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पास करा था। और थर्ड नंबर पे है हमारा प्रोडक्ट क्लास। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ आप देखोगे कि प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो अभी भी मेमोरी में हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने सैम्पल क्रिएट किया है, तो इसका मतलब ये सारा हमारा मेमोरी लीक क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे ऑब्जेक्ट की यहाँ पर फील्ड्स, इसका है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, नेम एंड आईडी। उसके बाद अगर मैं वापस समरी पर जाऊँ तो ये है क्लासेस बाय नंबर ऑफ इंस्टांसेस एंड देन वी हैव इंस्टांसेस बाय साइज कि किस ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा साइज़ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एरे हमें शो हो रहा है। तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारा है आइटम्स के अंदर सेम हमारे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जो भी हमारा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है सबसे ज़्यादा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एनालाइज योर हीप डंप। तो ये सिनेरियो तो हमारा हो गया जब आपकी एप्लीकेशन आपके सिस्टम पर रन कर रही है और आप विजुअल वीएम के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हो। लेकिन कुछ सिनेरियोज में आपके पास एप्लीकेशन का सिर्फ हीप डंप होगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन मान लो प्रोडक्शन सर्वर पर है और उस केस में वो एग्जिट हो गई, तो उस केस में आपके पास सिर्फ हीप डंप होगा। आपको एक फ़ाइल मिलेगी, ये फ़ाइल जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट करी है और इसकी एक्सटेंशन मेनली होती है .hprof। तो उस केस में आप एक थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर सकते हो, एक्लिप्स मेमोरी एनालाइज़र, जो कि मैं आपको भी यूज़ करके दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है हमारा मेमोरी एनालाइज़र टूल। और जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे डबल, तो वैसे ही हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा ओपन अ हीप डंप फाइल। एंड फाइल जो भी आपके पास है हीप डंप की, आप उसे सिलेक्ट करके जैसे ही इंपोर्ट करोगे आपका ये पॉपअप क्रिएट हो जाएगा लीक सस्पेक्ट्स का। तो ये जो आपको रिपोर्ट दिखेगी यहाँ पर आप एनालाइज करते हो
कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा हमारा क्लास जो है वो मेन इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जैसे हमारे केस में लीक सस्पेक्ट रिपोर्ट बनी है, तो इसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिटेल्स के ऊपर, तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगी डिटेल्स पे, यहाँ पर हमें शो हो गया कि डेमो एप्लीकेशन के अंदर हमारा एरे लिस्ट एक है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का एरे है हमारा, जिसके अंदर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके लिस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड देन विद आउट गोइंग रेफरेंस पर जाऊंगी, तो यहाँ पर मुझे शो होंगे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसे एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट जो है अभी भी मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्लास के ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेमोरी में है, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सभी डिटेल्स भी मिल जाएगी। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो हमें दिख रही है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की वैल्यू हमारी 6966। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज योर हीप डंप एंड डिटेक्ट मेमोरी लीक। के बाद हमारी बात आती है हाउ टू अवॉइड मेमोरी लीक्स। तो इसके अंदर फर्स्ट जो हमें करना चाहिए, स्टैटिक रेफरेंसेस को जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो हमें, अगर कोई हम कलेक्शंस या कुछ लार्ज ऑब्जेक्ट्स एज अ स्टैटिक रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यूजेज के बाद उन्हें क्लीन कर देना चाहिए या नलिफाई कर देना चाहिए। उसके बाद आता है यूज़ ट्राई विद रिसोर्सेज और एक्सप्लिसिटली क्लोज कनेक्शंस फ्रेम्स। तो ट्राई विद रिसोर्सेज का फीचर हमारा लॉन्च हुआ था जावा 8 में। तो इसके अंडर अगर हम किसी भी फाइल को ट्राई विद रिसोर्सेज में अगर हम ओपन करेंगे, तो जैसे ही उसका काम ख़त्म होगा तो वो अपने आप ही कनेक्शन बंद। लेकिन अगर आप जावा 8 से पहले का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको कनेक्शंस को और इनपुट स्ट्रीम्स को एक्सप्लिसिटली क्लोज करना चाहिए। उसके बाद है कि अपनी मेमोरी को जितना वाइजली आप यूज़ कर सकते हो उतना कीजिए। पहले से ही ऑप्टिमाइज कोड लिखिए, जहाँ पर स्ट्रिंग की ज़रूरत हो स्ट्रिंग यूज़ करो, स्ट्रिंग बिल्डर की ज़रूरत हो स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करो। हमेशा इंट वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करके आप बाइट्स और शॉर्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो एक वाइजली अपनी एप्लीकेशन का रोड मैप आपको पहले ही बनाना चाहिए। उसके बाद यूज़ एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको उसी हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करने चाहिए। एंड देन अपनी एप्लीकेशन को टाइमली मॉनिटर करते रहो। प्रोफाइलिंग टूल्स का यूज़ करो। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद अपनी एप्लीकेशन को एनालाइज करो। अगर आपको लगे कि हीप साइज टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं मेमोरी लीक है। उसे फाइंड आउट करके आपको फिक्स करना चाहिए। के बाद बात आती है टूल्स टू डिटेक्ट मेमोरी लीक्स। तो इसमें से सबसे पहला टूल है विजुअल वीएम, जो कि मैंने इस वीडियो में भी यूज़ किया है। ये पहले हमारा आता था जेडीके किट, अब ये जेडीके किट में आपको नहीं मिलेगा और आप इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास एक्लिप्स मेमोरी एनालाइजर टूल। ये टूल भी हमने आज की वीडियो में यूज़ करा है। ये भी एक ओपन सोर्स टूल है और आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है योरकिट। तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है और अगर आप एडवांस लेवल की प्रोफाइलिंग या मॉनिटरिंग करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है जे प्रोफाइलर। ये भी हमारा एक पेड टूल है। हमारा जे कंसोल, ये हमारा बेसिक लेवल की मॉनिटरिंग एंड प्रोफाइलिंग प्रोवाइड करता है और ये जेडीके किट में ही आपको इंक्लूड मिलेगा। आपको कोई अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव हीप हीरो। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। एंड देन वी हैव जावा फ्लाइट रिकॉर्डर। ये भी आपको जेडीके किट में ही इंस्टॉल मिलेगा। गाइस, आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई और आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक एंड मेरी ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
कोई और आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक एंड मेरी ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।